दोस्तों, इस वीडियो में हम स्मैकडाउन का जो लेटेस्ट एपिसोड है उसका रिव्यू करने वाले हैं। इस बार के स्मैकडाउन में मैचेस बहुत अच्छे थे और कुछ ना कुछ बिल्डअप भी बहुत अच्छा रख रहे थे, स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी बना रखी थी। तो हमारा स्मैकडाउन शुरू होता है कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स आते हैं और केविन ओवंस और सैमी ज़ेन के बीच में एक सुलह कराने की कोशिश करते हैं और उन लोग को कहते हैं कि एक साथ पे आ जाओ, लेकिन फिर से केविन ओवंस मना कर देते हैं। केविन ओवंस के मना करने के बाद सैमी ज़ेन जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर केविन ओवंस मना करके अरीना से चले जाते हैं। और अभी हमारा मेन इवेंट होना है जिसमें कि सैमी ज़ेन और जे उसो आमने सामने रिंग में बात करेंगे। उसके बाद हमारा एक वुमेंस का मैच हुआ था जिसमें कि शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली फेस टू फेस आए थे। उन दोनों ने बातचीत करी थी, लेकिन उनके बाद उनके बीच में इतना बड़ा ब्रॉल हो गया कि तमाम रेफरी और बहुत सारे लोगों सिक्योरिटी को आके उनको अलग कराना पड़ा। तो अब ये एक बहुत ही अच्छा मैच बन चुका है रेसलमेनिया के लिए। उसके बाद हमारे पास एक डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच हुआ था, मिक्स टैग टीम मैच, जिसमें भी डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली जीत जाते हैं। और उसके बाद वो फिर रे मिस्टीरियो का एक सेगमेंट होता है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, जिसमें कि फिर से डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज करते हैं। लेकिन फिर रे मिस्टीरियो उनसे कुछ पर्सनल बातें करके उनको कहते हैं कि नहीं, अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। उसके बाद शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक मैच होता है, ये देखने के लिए कि रेसलमेनिया में कौन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा। लेकिन ये मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। गंथर बीच में आके सारे मैच को ख़राब कर देते हैं और अब हमको एक ट्रिपल थ्रेट मैच मिलेगा रेसलमेनिया में, गंथर, शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ये तो पूरा था हमारा स्मैकडाउन का। कुछ बैकस्टेज मोमेंट भी थे कि एले नाइट का एक मैच चल रहा था जेवियर वुड से, लेकिन एले नाइट हार जाते हैं। तो एले नाइट रे मिस्टीरियो के पास जाते हैं बैकस्टेज में। रे मिस्टीरियो वहाँ पे ऑटोग्राफ साइन कर रहे होते हैं और फिर अब एक नेक्स्ट वीक रे मिस्टीरियो और एले नाइट के बीच में एक मैच फिक्स हो चुका है। तो एले नाइट रेसलमेनिया में आना चाहते हैं, तो उनकी भी एक अलग ही अपनी स्टोरी लाइन है। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने मेन इवेंट में। हमारे मेन इवेंट में जे ऊसो और सैमी ज़ेन आमने सामने आते हैं। माइंड करिएगा केविन ओवंस ऑलरेडी पिक्चर से बाहर हो चुके हैं, तो वो दोनों लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में एक दूसरे को अटैक करने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। और उतनी देर में जिमी ऊसो भी आके सैमी ज़ेन को मारने लग जाते हैं। लेकिन फिर आप गेस करिए किसकी म्यूज़िक बजती है? केविन ओवंस की। केविन ओवंस की म्यूज़िक बजती है। केविन ओवंस आते हैं और पूरी रिंग क्लियर कर देते हैं, सैमी ज़ेन को गले लगा लेते हैं और इस तरीके से हमारा पूरा स्मैकडाउन ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम इस पूरे शो की बात करें तो ये बहुत ही एक्शन पैक्ड शो था। रोमन रेंस नहीं थे, पॉल हेमन नहीं थे, कोडी रोड्स थे। फिर कोडी रोड्स बाद में बहुत ही खुश लग रहे थे ये सब देखकर स्मैकडाउन के एंड में। तो अगर हम पूरे शो की बात करें तो सब कुछ था, बहुत ही फिजिकल शो था, बहुत ही कहते हैं ना प्रोग्रेसिव, रेसलमेनिया के लिए बहुत ही अच्छा शो था। और अगर मैं इसको रेटिंग दूंगा तो मैं 10 में से इसको 7.5 दूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगा ये शो। इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल फाइट्स थी और अच्छी फाइट्स थी। तो ये था दोस्तों पूरा स्मैकडाउन का रिव्यू। आपको अगर समय मिलता है तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा शो है। और मैं मिलूँगा आपसे एक नए रिव्यू के साथ। और अगर आप अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो इस चैनल पे आपको रॉ स्मैकडाउन की सारी वीकली रिव्यूज़ वीकली बेसिस पे मिलती रहती है। और भी जो पेपर व्यू इवेंट्स होते हैं, रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, एलिमिनेशन, बस सबका रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक यू।